आज की यात्रा में हम आपको ले जा रहे हैं चमोली जिले में स्थित भगवान शिव के एक मंदिर जो पंच केदार में से एक है, रुद्रनाथ। जय रुद्रेश्वर महादेव की। तल से 2290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रुद्रनाथ मंदिर प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण एक ऐसा स्थान है जहां पर भगवान शंकर के एकानयन यानी मुख की पूजा की जाती है, जबकि संपूर्ण शरीर की पूजा नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। रुद्रनाथ मंदिर से दिखाई देती है नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत की बर्फ से लदी हुई चोटियां, और यहाँ का आकर्षण ऐसा है कि जो एक बार देख लेता है वो देखता ही रह जाता है। रुद्रनाथ ट्रैक के लिए हमने अपने सफ़र की शुरुआत की सागर गांव और जोशीमठ द्वारा। ट्रैक मार्ग द्वारा हम यहाँ पहुँचे। रास्ते में कई सुंदर घास के मैदान देखे जा सकते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है पनार बुग्याल, जो सुंदर वन्य फूलों से सजा संवरा रहता है और चारों तरफ का एक ऐसा वातावरण है जो मनुष्य को अपनी ओर खींचता रहता है। पनार बुग्याल के पास ही एक झरना बहता है जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। रुद्रनाथ ट्रैकिंग मार्ग का सबसे ऊंचा पॉइंट पितृधर है, जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर ध्यान लगाना और शांति से जाप करना आपको परमात्मा से मिलाने जैसा ही होता है। लंबी चढ़ाई और बुग्यालों को पार करते हुए अपनी थकान को मिटाते हुए हम लोग पहुंचे नंदीकुंड के आसपास। नंदीकुंड वो जगह है जहां पर एक झील नुमा तालाब सा बना हुआ है, जिसके चारों ओर बर्फ की चोटियां घिरी हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के सवारी नंदी बैल इसी झील में पानी पिया करते थे। यहाँ से चौखंबा चोटी का प्रतिबिंब भी साफ देखा जा सकता है। घास के मैदान बुग्यालों का सफर करते करते हम आगे पहाड़ों की चोटियों से होते संकरे छोटे मार्ग से होते हुए आगे बढ़ते रहे। पनार बुग्याल के बाद रास्ता थोड़ा सरल हो जाता है, जिसमें प्राकृतिक नज़ारे भरे पड़े हैं। इन्हें देखते हुए नीचे से आते हुए जो थकान लगती है वो दूर हो जाती है। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर हमें एक खूबसूरत नज़ारा दिखा। चरती हुई भेड़, लंबे लंबे चौड़े बुग्याल और उसमें चारगाह, जहाँ पर भेड़ पालक अपनी भेड़ों को चराकर उनके भोजन का इंतजाम कर रहे थे। यहाँ पर बड़ी संख्या में भेड़ पूरे चारगाह में फैली हुई थी और एक सुखद एहसास हमें हो रहा था कि हमारे साथ इतने सारे जीव भी ट्रैकिंग पर चल रहे हैं। इसके बाद हम एक संकरे रास्ते से होते हुए आगे बढ़ना शुरू हुए, जहाँ से साफ नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत को देखा जा सकता था। बड़ी बड़ी चोटियाँ हमारा स्वागत कर रही थी। सामने ही रुद्रनाथ भगवान का द्वार हमें दिखाई दिया और हमारी थकान पूरी तरह से गायब हो गई। भगवान रुद्रनाथ के दर्शन करने के लिए हम आगे बढ़े तो वहाँ कुछ पर्यटक भी नजर आए जो फोटोग्राफी और करते हुए ट्रैकिंग का मजा लेते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। ये दृश्य इतना खूबसूरत था कि इसको शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल होता है। भगवान रुद्रनाथ के दर्शन से एक असीम ऊर्जा पूरे शरीर में दौड़ पड़ती है, जिससे नीचे से आने वाला जो ट्रैक है उसकी पूरी थकान छूमंतर हो जाती है। बर्फीली हवा और ऐसी सुगंधित वातावरण जहाँ पे भगवान उपस्थित हों, देखने लायक होता है। मंदिर के आसपास का वातावरण सचमुच देखने लायक था। ऐसा लग रहा था कि बादल हमारे कदमों के नीचे पहुंच गए हैं और हम बादलों के ऊपर तैर रहे हैं। मंदिर के आसपास सामने बर्फ से लदी चोटियां दिखाई दे रही थी, जो एक नई ऊर्जा का संचार हमारे अंदर कर रही थी। धीरे धीरे हम मंदिर की ओर बढ़ने लगे। जब हम आगे बढ़े तो मंदिर में हमें मिले वहाँ के पुजारी हरीश भट्ट, जो उत्तराखंड के एक जाने माने फोटोग्राफर हैं। साथ में रुद्रनाथ मंदिर में सेवा कार्य भी करते हैं। जय शंकर की। ये पंच केदार के अंतर्गत चतुर्थ केदार है। यहाँ पर जो है भगवान शंकर के मुखार बिंद की पूजा होती है।
एकानंद, पूरे विश्व में शंकर जी का एकानंद केवल एक मुंह यहीं पर है और ये अंदर गुफा है पूरी। और ये बाहर का जो आप ये देख रहे हैं ये केवल सेफ्टी के वास्ते बनाया गया है। सुबह के समय शंकर जी का रुद्राभिषेक होता है हमेशा, उसके बाद श्रृंगार आरती होती है। दिन के समय 1 बजे शंकर जी का भोग लगता है और शाम को 6 बजे शंकर जी की जो है शयन आरती होती है यहाँ पर। और चतुर्थ केदार है यहाँ पर। केदारनाथ में शंकर जी का पृष्ठभाग है, मधमेश्वर में मध्य भाग, तुंगनाथ में भुजा, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में जटा है। ये पूरे 5 केदार एक साथ एक ही ट्रैक पे पड़ते हैं। रुद्रनाथ के मुख्य पुजारी हरीश भट्ट जी ने हमें पूरे मंदिर के बारे में और पंच केदार के बारे में बताया, जिससे हमारी जानकारी और प्रबल होती गई। और साथ में हमने देखा कि किस तरह से पूरे वर्ष भर यहाँ पूजा पाठ का जो काम होता है वो कैसे किया जाता है। धीरे धीरे शाम होने लगी थी और अब हमें चिंता थी रात बिताने की, जिसके लिए हमें पुजारी जी की कुटिया में जाना पड़ा, जो कुछ ही दूरी पर स्थित थी। हरीश भट्ट जी ने हमें यहाँ की और जानकारी दी। आ जाओ आप भी आ जाओ अंदर। रुद्रनाथ मंदिर के पुजारी श्री हरीश जी से हम बातचीत करेंगे। हरीश जी, हाँ सर। आप तो बचपन से लेकर आज तक कितनी बार रुद्रनाथ चले गए होंगे? सर ये तो गिनती मत करवाइए आप मुझसे। ये लगाए 17 साल का था मैं, 16-17 साल से समझ लो। आज 52 साल का हो गया हूँ। कोई साल कोई जो ऐसा नहीं है कि जिस साल जाता नहीं हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार। तो आप इतने लंबे अरसे से इस रूट को देख रहे हैं, तो क्या क्या परिवर्तन पाते हैं आप पर्यावरण में, लोगों आने जाने वाले लोगों में, और भी क्या क्या परिवर्तन आपको दिखते हैं? सर परिवर्तन तो और कुछ नहीं, सब कुछ परिवर्तन ऊपर सब ठीक ठाक है, लेकिन परिवर्तन लोगों में हो गया। पहले जो यात्री भाव से आते थे, यात्रा भाव से आते थे लोगों के लिए भगवान के प्रति समर्पण पर, लेकिन लोग अब पिकनिक बना के बिल्कुल बदतमीजी शराब लेके पान कबाब करके जो बिल्कुल एक पिकनिक स्पॉट जैसे बनाने की कोशिश की जा रही है। वैसे हमारे इन तीर्थों को पिकनिक स्पॉट नहीं बना के इसको आध्यात्मिक के हिसाब से जोड़ा जाए, तो इन जो नए आने वाले बच्चे नए ऊर्जा का संचार अपने ऊपर रख सकते हैं। नए पावर बैंक की तरह इसको अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऊर्जा लें इसकी और देखें क्या क्या यहाँ पे जो भगवान ही नहीं, आप किसी भी चीज़ से, आप अगर वाइल्ड लाइफ अगर प्रेमी हैं तो आप वाइल्ड लाइफ देखो, आप बॉटनिस्ट हैं तो बॉटनिक फ्लोरा देखो, आप बर्ड वाचर हैं तो बर्ड देखो, आप बटरफ्लाई देखना चाहे तो बटरफ्लाई देखना चाहो, आप अगर आध्यात्मिक को देखना चाहे तो शिव को देखना चाहे, तो आपको इस सब तरह से आपको रुद्रनाथ ट्रैक पूरे दुनिया के अंदर ऐसा ट्रैक मिलेगा जहाँ पे आपको 4 प्रकार के मिलेंगे। आप मत देखिए शिव को, आप प्रकृति को देखिए, आप प्रकृति को मत देखिए, आप अपने वाइल्ड लाइफ को, आपका जो सब्जेक्ट है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप उसको देखने ढूंढने की कोशिश करोगे। आपको पूरी तरह ये यात्रा ऐसी लगेगी आध्यात्म से लेके, और आपका जो अपना विषय है, आप पनार में चले जाइए, सनराइज सनसेट देखिए, कितना बढ़िया हिमालय आपको रुद्रनाथ से दिखता है। पूरे जंगल में आप अगर देखिए तो फोटोग्राफी के हिसाब से, आपके हिसाब से इसको बहुत बढ़िया देखा जा सकता है। मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद हमारी खोज एक अलग ट्रैक के लिए शुरू हुई और हम निकल पड़े आपके लिए नए रास्ते खोजने, जहां आप जाकर अपनी छुट्टियों को बिता सकें।